कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय प्रकृति, पुरुष तथा चेतना, इसके श्लोक संख्या 3 को आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो इन श्लोकों में हम पढ़ क्या रहे हैं? आपको ज्ञात होगा कि इस अध्याय के प्रथम श्लोक में ही अर्जुन ये प्रश्न पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से। वो अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करते हैं। वो प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान तथा ज्ञेय के विषय में जानना चाहते हैं। तो भगवान इन श्लोकों में और आगे के श्लोकों में इन्हीं विषयों के विषय में बता रहे हैं। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम् यत्तज्ज्ञानं मतं मम। यत्तज्ज्ञानं मतं मम। बहुत अच्छे महेश पंडित प्रभु जी। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम् यज्ज्ञातं यज्तज्ज्ञानं मतं मम। यज्ञानं मत्तं मम यत्तज्ज्ञानं मतं मम। यच्च ज्ञानं मतं मम। बहुत अच्छा। तो श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कहते हैं, हे भरतवंशी। किसको कह रहे हैं? अर्जुन जी को। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। क्या कह रहे हैं? देखिए, इसको आप पिछले श्लोक से कनेक्ट कीजिए। तो पिछले श्लोक में आपने क्या सुना था? भगवान कहते हैं कि ये जो शरीर है ये है क्षेत्र, इसको क्षेत्र कहते हैं। और इस शरीर में रहने वाला देही, जो शरीर को जानने वाला है, जो शरीर को जानने वाला है, उसको कहा भगवान ने क्षेत्रज्ञ। ठीक है। अब इस श्लोक में कहते हैं कि एक और क्षेत्रज्ञ है। वो कौन है? वो मैं हूं। मैं भी क्षेत्रज्ञ हूं, ये कह रहे हैं। अब जो जीवात्मा है वो तो केवल अपने शरीर को जानता है, ठीक है। लेकिन भगवान एक ऐसे क्षेत्रज्ञ हैं जो कि उसी शरीर में रहते हैं, परमात्मा के रूप में रहते हैं, और वो बाकी सभी जो जीव हैं उनके शरीर को जानने वाले भी हैं, क्योंकि एक ही परमात्मा समस्त जीवों के हृदय में रह रहे हैं। तो ये परम ज्ञाता हैं, ठीक है। तो भगवान कह रहे हैं, हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ। समस्त शरीरों में, आप समझ रहे हैं, जीवात्मा तो केवल अपने शरीर में के विषय में जानता है, लेकिन सारे जितने भी शरीर हैं उनके ज्ञाता भगवान है परमात्मा रूप में। तो परमात्मा कौन हुए? परम ज्ञाता। वो भी क्षेत्रज्ञ हैं, ठीक है। जीवात्मा भी क्षेत्रज्ञ है, परमात्मा भी क्षेत्रज्ञ है। जीवात्मा केवल अपने शरीर के बारे में जानता है, परमात्मा समस्त शरीर के विषय में ज्ञाता है। इतना सबको समझ आ रहा है? हाँ, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है। तो ये शरीर को जानना और इसके ज्ञाता, शरीर के ज्ञाता कौन है? दो 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 क्षेत्रज्ञ हैं, एक तो जीवात्मा, दूसरा है परमात्मा। तो शरीर, जीवात्मा, परमात्मा, इसको इसको जान लेना, इसको ज्ञान कहते हैं, ऐसा मेरा मत है। अर्थात ये भगवान का मत है। तो भगवान का मत है, अर्थात भगवान से ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है। तो यही सत्य है। आशा ये समझ आया होगा। टीकाओं में आपको इसके और बहुत सुंदर सुंदर जो है अर्थ समझ आएंगे। अन्वय को देखेंगे। भारत, हे भारत, अर्जुन जी को बोल रहे हैं, सर्व क्षेत्रेषु, अर्थात समस्त क्षेत्रों में। तो क्षेत्र का मतलब आप समझ रहे हो, शरीर। तो समस्त शरीरों में, माम च अपि, मुझे ही, क्षेत्रज्ञम, क्षेत्रज्ञ, विद्धि, जानो। तो समस्त शरीरों में मुझे ही क्षेत्रज्ञ जानो, ठीक है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो, देह रूपी क्षेत्र तथा जीव और ईश्वर रूपी क्षेत्रज्ञ क्या? यद ज्ञानम, जो तत्व ज्ञान है, तत् ज्ञानम, वही ज्ञान है, मम मतम, मेरा भी मत है। तो भगवान कह रहे हैं, ये जो देह रूपी क्षेत्र है, अर्थात शरीर,
तथा जीव अर्थात जीवात्मा जो कि क्षेत्रज्ञ है, और ईश्वर रूप क्षेत्रज्ञ अर्थात परमात्मा, इनके ज्ञान को जान लेना, इस तत्व ज्ञान को जान लेना, इसको ही ज्ञान कहते हैं, ऐसा भगवान का मत है। तो ज्ञान क्या है? शरीर, जीवात्मा और परमात्मा, इनको जान लेना ही ज्ञान कहलाता है। बहुत सुंदर है ये। आइए अब हम अ, तात्पर्य की ओर चलते हैं। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं, शरीर, शरीर के ज्ञाता, आत्मा तथा परमात्मा, विषयक व्याख्या के दौरान हमें तीन विभिन्न विषय मिलेंगे। शरीर, शरीर के ज्ञाता, ये दो हुए, आत्मा भी शरीर का ज्ञाता है और परमात्मा भी शरीर के ज्ञाता है। तो इनके विषय में जब हम पढ़ते हैं तब हमको तीन विषय मिलते हैं। कौन से विषय मिलेंगे? भगवान और जीव और पदार्थ। ठीक है, भगवान परमात्मा रूप में है, जीवात्मा और पदार्थ अर्थात ये शरीर, क्योंकि ये भौतिक तत्वों से बना है इसलिए पदार्थ बोल दिया गया है। प्रत्येक कर्म क्षेत्र में, प्रत्येक शरीर में दो आत्माएं होती हैं, आत्मा तथा परमात्मा। ये सबको स्पष्ट है, हर शरीर में आत्मा भी है और परमात्मा भी है, सबको स्पष्ट है। चूंकि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का स्वांश है, अतः कृष्ण कहते हैं मैं भी ज्ञाता हूँ, लेकिन मैं शरीर का व्यष्टि ज्ञाता नहीं हूँ, मैं परम ज्ञाता हूँ। मैं शरीर में परमात्मा के रूप में विद्यमान रहता हूँ। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं ना, हे भरतवंशी, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। हे भारत, तुम सभी क्षेत्रों में मुझे क्षेत्रज्ञ जानो। तो मुझे अर्थात मैं, अर्थात भगवान कृष्ण अपने आप को बोल रहे थे, क्योंकि भगवान स्वयं ही अपने श्वास विस्तार के रूप में, परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में हैं। इसीलिए कह रहे हैं माम, मुझे जानो। तो इसको प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, क्योंकि भगवान जो हैं उनके श्वास विस्तार हैं परमात्मा जी, इसलिए कह रहे हैं भगवान मैं भी ज्ञाता हूँ, लेकिन मैं शरीर का व्यष्टि ज्ञाता नहीं हूँ। व्यष्टि ज्ञाता, व्यष्टि का क्या अर्थ होता है? इंडिविजुअल। जैसे आप हो और आप दूसरे व्यक्ति से अलग हो, आप इस कथा को व्यक्तिगत रूप से सुन रहे हो, ठीक है? तो आप एक व्यष्टि जीव हो, एक इंडिविजुअल जीव हो। तो भगवान कह रहे हैं मैं शरीर का ज्ञाता हूं, लेकिन मैं शरीर का व्यष्टि ज्ञाता नहीं हूं। तो शरीर का व्यष्टि ज्ञाता कौन हुआ? जीवात्मा। ठीक है, जीवात्मा शरीर का व्यष्टि ज्ञाता हुआ। ठीक है, व्यष्टि ज्ञाता। और भगवान कौन है? परम ज्ञाता, क्योंकि वो केवल एक शरीर के विषय में नहीं जानते, वो समस्त शरीरों के ज्ञाता हैं। ठीक है, मैं शरीर में परमात्मा के रूप में विद्यमान रहता हूं, स्पष्ट है। जो क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का अध्ययन भगवत गीता के माध्यम से सूक्ष्मता से करता है, उसे यह ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो ये जो ज्ञान है, शरीर, जीवात्मा और परमात्मा से संबंधित जो ज्ञान है, ये किसको समझ आता है? जो इस क्षेत्र का अध्ययन कर रहा है, भगवत गीता से सूक्ष्मता से इसका अध्ययन कर रहा है, उसको ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है। हम उसका प्रयास कर रहे हैं इसको पढ़ने का। तो भगवान कहते हैं, अब आगे चलेंगे, भगवान कहते हैं मैं प्रत्येक शरीर के कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूं। समझ आ रहा है ये? अर्थात प्रत्येक शरीर जो है, उसके प्रत्येक शरीर को क्या बोलते हैं? शरीर को बोलते हैं कर्म क्षेत्र या क्षेत्र। तो इस कर्म क्षेत्र की ज्ञाता हैं, तो प्रत्येक शरीर के ज्ञाता हैं भगवान परमात्मा के रूप में। ठीक है, सबको समझ आ रहा है? किसी का प्रश्न है? माता जी, व्यष्टि का मतलब क्या है? व्यष्टि का मतलब है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब समझ आता है आपको? व्यक्तिगत रूप से। ठीक है, ठीक है। व्यष्टि, एक व्यष्टि होता है मतलब इंडिविजुअली, समष्टि मतलब होता है सामूहिक रूप से। तो भगवान कह रहे मैं व्यष्टि ज्ञाता नहीं, व्यष्टि ज्ञाता है जीवात्मा। ठीक है, ओके। व्यक्ति भले ही अपने शरीर का ज्ञाता हो, किंतु उसे अन्य शरीर का ज्ञान नहीं होता। समस्त शरीरों में परमात्मा रूप में विद्यमान भगवान समस्त शरीरों के विषय में जानते हैं। ये तो सबको समझ आ रहा है। ठीक है, हम अपने शरीर के अलावा दूसरे के शरीर के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन भगवान सबके शरीरों के विषय में जानते हैं। वे जीवन की विविध योनियों के सभी शरीरों को जानने वाले हैं। तो जितनी भी योनियां, 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनियों में विभिन्न प्रकार के शरीर हैं, तो उन सबको भगवान जानने वाले हैं। एक नागरिक, अब एक और उदाहरण यहाँ पर प्रभुपाद जी दे रहे हैं, एक नागरिक अपने भूमि खंड के विषय में सब कुछ जानता है।
मतलब एक नागरिक के पास जितनी जमीन है, अपनी जमीन के बारे में उसको पूरी जानकारी है कि मेरी इतनी जमीन है यहाँ से यहाँ तक। लेकिन राजा को न केवल अपने महल का अपितु प्रत्येक नागरिक की भू संपत्ति का ज्ञान रहता है। स्पष्ट है ये? एक नागरिक केवल अपनी संपत्ति के विषय में जानता है, लेकिन जो राजा है उसको पता है कि मेरा मेरा महल कितना बड़ा है, मेरी कितनी संपत्ति है, और प्रत्येक नागरिक की कितनी संपत्ति है। ठीक है। इसी प्रकार कोई भले ही अपने शरीर का स्वामी हो, लेकिन परमेश्वर समस्त शरीरों के अधिपति हैं। राजा अपने साम्राज्य का मूल अधिपति होता है और नागरिक गौण अधिपति। मतलब नागरिक भी स्वामी है, लेकिन गौण वो केवल अपनी संपत्ति का स्वामी है, लेकिन राजा जो है वो पूरे साम्राज्य का स्वामी है। इस उदाहरण से समझाया जा रहा है कि जो जीवात्मा है वो केवल अपने शरीर का स्वामी है, लेकिन भगवान जो है वो सभी के परम ज्ञाता है, अर्थात वो सभी विषयों सभी शरीरों के विषय में जानते हैं। राजा अपने साम्राज्य का मूल अधिपति होता है और नागरिक गौण अधिपति। इसी प्रकार परमेश्वर समस्त शरीरों के परम अधिपति हैं। ये सबको समझ आ रहा है उदाहरण से, राजा और नागरिक के उदाहरण से? तो उसी प्रकार से परमेश्वर समस्त शरीरों के परम अधिपति हैं। ठीक है, स्पष्ट है, ये आसान भाषा है। तो यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, देखिए, समस्त शरीरों में परमात्मा रूप में विद्यमान भगवान समस्त शरीरों के विषय में जानते हैं। जैसे आप चित्र में देख सकते हो, मनुष्य है, शेर है, यहाँ पर और भी अलग जीव हैं, थोड़े और मनुष्य हैं पीछे, उन सभी के हृदय में परमात्मा को दिखाया गया है। तो समस्त शरीरों में परमात्मा रूप में विद्यमान भगवान समस्त शरीरों के विषय में जानते हैं। ठीक है, वे जीवन की विविध योनियों के सभी शरीरों को जानने वाले हैं। तो जीवन की विविध योनियां, तो 84 लाख योनियां, जितनी भी शरीर हैं, भगवान सबको जानने वाले हैं। ठीक है, तो परमात्मा परम ज्ञाता है और जीवात्मा व्यष्टि ज्ञाता है। ठीक है, सिंपल है। यह शरीर इंद्रियों से युक्त है। परमेश्वर ऋषिकेश है, जिसका अर्थ है इंद्रियों के नियामक। ऋषि मतलब होता है इंद्रियां, और ईश मतलब होता है कंट्रोलर, उनको उनका नियामक। तो सारी इंद्रियों के नियामक हैं भगवान। वे इंद्रियों के आदि नियामक हैं। जिस प्रकार राजा अपने राज्य की समस्त गतिविधियों का आदि नियामक होता है, नागरिक तो गौण नियामक होते हैं। ठीक है, एक एक नगर में जिस प्रकार के नियम कानून होते हैं, तो राजा उनको लागू करता है, और नागरिक गौण रूप से नियामक होता है। वो नागरिक ये डिसाइड कर सकता है कि आज हमारे घर में क्या खाना बनेगा। ठीक है, वो राजा डिसाइड नहीं कर रहा है, लेकिन राजा वो जो बड़े बड़े नियम कानून है उसको लागू कर रहा है। तो राजा जो हुआ वो उसका जो है आदि नियामक हुआ। ठीक है, तो उसी प्रकार से बताया जा रहा है कि भगवान जो है सभी की इंद्रियों के आदि नियामक हैं। भगवान का कथन है, मैं ज्ञाता भी हूं। इसका अर्थ है कि वे परम ज्ञाता हैं। जीवात्मा केवल अपने विशिष्ट शरीर को ही जानता है। अब तक ये बात स्पष्ट हो गई होगी कि भगवान परम ज्ञाता हैं। ऐसे क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि जितने भी शरीर हैं भगवान उन सब के ज्ञाता हैं, लेकिन जीवात्मा केवल अपने शरीर के विषय में जानता है, इसलिए उसको बोल रहे हैं कि वो व्यष्टि ज्ञाता है। व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल। ठीक है, वैदिक ग्रंथों में इस प्रकार का वर्णन हुआ है, क्षेत्राणि ही शरीराणि बीजम चापि शुभाशुभे तानि वेति संयोगात्मा तथा क्षेत्रज्ञ उच्यते। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? यह शरीर क्षेत्र कहलाता है। ये सबको स्पष्ट है, पिछले श्लोक में पढ़ा था। यह शरीर क्षेत्र कहलाता है, और इस शरीर के भीतर इसके स्वामी तथा साथ ही परमेश्वर का वास है। तो शरीर के भीतर इसके स्वामी ये कौन हुए? अर्थात जीवात्मा। ठीक है, शरीर का स्वामी कौन है? जीवात्मा। और साथ ही परमेश्वर का वास है, अर्थात परमात्मा का वास है, जो शरीर तथा शरीर के स्वामी दोनों को जानने वाला है। तो परमात्मा शरीर को भी जानते हैं और शरीर के स्वामी अर्थात जीवात्मा को भी जानते हैं। तो दोनों के नियामक हैं परमात्मा। ठीक है, इसीलिए उन्हें समस्त समस्त क्षेत्रों का ज्ञाता कहा जाता है। ये बात सबको समझ आ रही है? किसी के कुछ प्रश्न है? हाँ, हम सिर्फ भगवत गीता से ही पढ़ रहे हैं। इसी भगवत गीता से ही पढ़ रहे हैं, कोई और बुक हम रेफर नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे।
कर्म क्षेत्र, कर्म के ज्ञाता तथा समस्त कर्मों के परम ज्ञाता का अंतर आगे बतलाया जा रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा और आपको बताया जाएगा कि क्षेत्र क्या है, कर्म के ज्ञाता कौन है और समस्त कर्मों के परम ज्ञाता, इनका अंतर क्या है। तो आप अभी तक नहीं समझ आए तो अभी भी ध्यान से सुनेंगे तो भी समझ आ जाएगा। वैदिक ग्रंथों में शरीर, आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप की सम्यक जानकारी ज्ञान से ज्ञान नाम से अभिहित की जाती है। तो ज्ञान क्या है अगर पूछा जाए तो क्या है ये? शरीर, आत्मा और परमात्मा के स्वरूप की सम्यक जानकारी, इसको ज्ञान कहते हैं। ठीक है। देखिए, स्कूलों में इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं और यूनिवर्सिटी में इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं पढ़ाया जाता। ज्ञान क्या है? शरीर, आत्मा और परमात्मा के स्वरूप की सम्यक जानकारी। शरीर, आत्मा और परमात्मा के विषय में ज्ञान होना, उसको वास्तविक ज्ञान कहते हैं। ठीक है। चलो, कम से कम भगवत गीता में तो कम से कम अब तो पढ़ पा रहे हो आप इसको। ऐसा कृष्ण का मत है। आत्मा तथा परमात्मा को एक मानते हुए भी पृथक पृथक समझना ज्ञान है। तो आत्मा तथा परमात्मा एक कैसे हैं? किस दृष्टि से आत्मा और परमात्मा एक है? गुणवत्ता की दृष्टि से, क्योंकि आत्मा भी सच्चिदानंद है और परमात्मा भी सच्चिदानंद है, तो गुणवत्ता की दृष्टि से एक है। और पृथक पृथक कैसे हैं? आत्मा अणु है, बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से जितना छोटा है, अणु है, स्फुलिंग मात्र है। और परमात्मा जो है, ये तो सच्चिद आनंद के ही आगार हैं, इसके भंडार हैं। तो इसको उदाहरण दिया जाता है, सोने की खान में भी सोना है और सोने की अंगूठी में भी सोना है, लेकिन उन दोनों में मात्रा का अंतर है, क्वांटिटी का अंतर है। तो इसी प्रकार से पृथक पृथक हैं क्वांटिटी के भेद से। ठीक है। किसी का कुछ प्रश्न है लगता है? अच्छा जी, कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है। जो कर्म क्षेत्र तथा कर्म के ज्ञाता को नहीं समझता उसे पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। कर्म क्षेत्र अर्थात शरीर को, कर्म के ज्ञाता अर्थात कर्म के ज्ञाता मतलब कर्म क्षेत्र के ज्ञाता अर्थात जीवात्मा और परमात्मा, उसको नहीं समझता है, उसे पूर्ण ज्ञान नहीं होता। मनुष्य को प्रकृति, पुरुष, पुरुष अर्थात प्रकृति के भोक्ता, ये कौन है? जीवात्मा, तथा ईश्वर, वह ज्ञाता जो प्रकृति एवं व्यष्टि आत्मा का नियामक है, की स्थिति समझनी होती है। उसे इन तीनों के विभिन्न रूपों में किसी प्रकार का भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए। बहुत सुंदर ये है। क्या समझना चाहिए? प्रकृति, पुरुष और ईश्वर। प्रकृति, पुरुष, पुरुष क्या है? जो प्रकृति को, जो प्रकृति का भोक्ता है अर्थात जीवात्मा। ठीक है। और ईश्वर, ईश्वर क्या, कौन है? वह ज्ञाता जो प्रकृति एवं व्यष्टि आत्मा का नियामक है। तो ईश्वर जो है प्रकृति के भी नियामक है और जो व्यष्टि आत्मा है उसके भी नियामक हैं, दोनों के नियामक हैं ईश्वर। ईश्वर के रूप में कौन है? ईश्वर अर्थात परमात्मा की बात हो रही है। इनकी स्थिति को समझना होता है और इनमें कोई भी भ्रम, इसमें कोई भ्रमित होने की बात है नहीं, क्योंकि हम सीधे परंपरा में सुन रहे हैं तो हमको इसे आसान लग रहा है। लेकिन मायावादी जो है वो क्या कर देते हैं? वो आत्मा और परमात्मा को एक कर देते हैं और उनका सिद्धांत जो है वो अटपटा सा है, वो समझ नहीं आता है। मनुष्य को चित्रकार, चित्र तथा तुलिका में भ्रम नहीं करना चाहिए। यह भौतिक जगत जो कर्म क्षेत्र के रूप में है प्रकृति है और इस प्रकृति का भोक्ता जीव है और इन दोनों के ऊपर परम नियामक भगवान है। वैदिक भाषा में इस प्रकार कहा गया है, श्वेताश्वर उपनिषद 1.12, भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत्। यहाँ पर ब्रह्म के 3 स्वरूपों को बताया जा रहा है। ब्रह्म के 3 स्वरूप हैं। प्रकृति कर्म क्षेत्र के रूप में ब्रह्म है तथा जीव भी ब्रह्म है जो भौतिक प्रकृति को अपने नियंत्रण में रखने का प्रयत्न करता है और इन दोनों का नियामक भी ब्रह्म है। क्या बोल रहे हैं? देखिए, ब्रह्म का अर्थ होता है भगवान की शक्ति या भगवान स्वयं। तो ब्रह्म के 3 स्वरूप होते हैं, जीव ब्रह्म, माया ब्रह्म और भगवान स्वयं। तो यहाँ पर बोल रहे हैं प्रकृति कर्म क्षेत्र के रूप में ब्रह्म है। तो प्रकृति अर्थात माया ब्रह्म, इसको भी ब्रह्म बोला जाता है। जीव भी ब्रह्म है, जीव ब्रह्म अर्थात जीवात्मा, और जो भौतिक प्रकृति को अपने नियंत्रण में रखने का प्रयत्न करता है, जो भौतिक प्रकृति को, भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने का प्रयास करता है और इन दोनों का नियामक, उसको भी ब्रह्म बोलते हैं अर्थात भगवान स्वयं, वो भी, उनको भी ब्रह्म कहा जाता है, पर ब्रह्म बोला जाता है। तो यहाँ पर नियामक कौन है? परमात्मा।
लेकिन वास्तविक नियामक वही है। ठीक है, वास्तविक नियामक वही अर्थात परमात्मा जो है वास्तविक नियामक है। इस अध्याय में बताया जाएगा कि इन दोनों ज्ञाताओं में से एक अच्युत है, दूसरा च्युत है। तो अच्युत कौन है? परमात्मा, जो अपनी स्थिति से कभी नहीं गिरते उसको कहते हैं अच्युत। जैसे भगवान श्री कृष्ण का एक नाम अच्युत है, क्यों? क्योंकि वो अपने भक्तों पर कृपा करने से कभी नहीं चूकते, इसलिए उनका नाम अच्युत है। तो जो इस अध्याय में बताया जाएगा कि दोनों ज्ञाता, दो ज्ञाता हैं, शरीर के दो ज्ञाता हैं, दो क्षेत्रज्ञ के बारे में बात हो रही है, एक है जीवात्मा, दूसरे है परमात्मा। तो जो परमात्मा है उनको अच्युत कहा जाता है, वो अपनी स्थिति से कभी नहीं गिरते। और दूसरा है जीवात्मा जो कि च्युत है, मतलब जो अपनी स्थिति से गिर सकता है। एक श्रेष्ठ है तो दूसरा अधीन है। श्रेष्ठ कौन है? परमात्मा, और जीवात्मा जो है हमेशा उनके अधीन रहता है। जो व्यक्ति क्षेत्र के इन दोनों ज्ञाताओं को एक मान लेता है वह भगवान के शब्दों का खंडन करता है। आप समझ रहे हैं? आत्मा परमात्मा दो अलग अलग है, इनको एक नहीं समझना। लेकिन कुछ मायावादी ऐसे होते हैं जो इनको एक समझते हैं। तो जो एक मान लेता है वो भगवान के शब्दों का खंडन करता है, क्योंकि भगवान का कथन है, मैं भी कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूँ। भगवान ने श्लोक में कहा कि मैं भी कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूँ। तो अगर कोई आत्मा और परमात्मा को एक मान रहा है तो भगवान की बात वो नहीं मान रहा है, क्योंकि भगवान तो स्पष्ट कह रहे हैं कि जीवात्मा भी जो है क्षेत्रज्ञ है और मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ, कह रहे हैं भगवान। इसका मतलब भगवान जीवात्मा से अलग हैं। जो व्यक्ति रस्सी को सर्प जान लेता है वह ज्ञाता नहीं है। अब ये रस्सी वाली बात कहाँ से आ रही है? देखिए, मायावादियों का एक अप सिद्धांत है। वो क्या कहते हैं कि जिस प्रकार अंधेरे में कोई रस्सी को पकड़ ले तो वो उसको सांप समझता है ना, और उसी प्रकार वो कहते हैं कि ये जगत क्या है? स्वप्न है। इस प्रकार से वो बोलते हैं कि तुम अपने आप को समझो तुम ही भगवान हो। इस प्रकार की थ्योरी है। इसमें क्या क्या गलती है? वो ये बात तो कह रहे हैं कि जैसे स्वप्न में कोई रस्सी पकड़ लेता है तो सांप समझने लगता है। तो अब देखिए, जो रस्सी है इसका मतलब ये नहीं कि रस्सी स्वप्न है। तो रस्सी तो है ना वहां पर। आप समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि रस्सी स्वप्न है, रस्सी है वहां पर। तो इसलिए उसको बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति रस्सी को सर्प जान लेता है वह ज्ञाता नहीं है। शरीर कई प्रकार के हैं और इसके स्वामी भी भिन्न हैं। तो इस प्रकार की जो फिलॉसफी है वो सही नहीं है। वो लोग क्या समझते हैं कि हम ही भगवान हैं, और इस प्रकार से जो है बाद में जब आपको रियलाइज हो जाएगा कि मैं भी ब्रह्म हूँ, आप भी ब्रह्म हैं, तब आप इस माया से परे हो जाओगे। इस प्रकार की मुझे तो उनकी फिलॉसफी समझ ही नहीं आती है। पता नहीं कुछ भी जोड़ लेते हैं, मुझे ऐसा लगता है। पर ठीक है, हम परंपरा में सुन रहे हैं तो हमको जो सही सही बात है वो हमको समझ आ जाती है। तो उसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो व्यक्ति रस्सी को सर्प जान लेता है वह ज्ञाता नहीं है। शरीर कई प्रकार के हैं और इसके स्वामी भी भिन्न भिन्न हैं। क्योंकि प्रत्येक जीव की अपनी निजी सत्ता सत्ता है, इस जिससे वह प्रकृति पर प्रभुता के सामर्थ्य रखता एक मिनट रखता है। अतएव शरीर विभिन्न होते हैं। देखिए, जितने 84 लाख योनियां हैं तो इतने ही प्रकार के शरीर भी हैं, और उन सभी शरीरों के विभिन्न विभिन्न जो हैं ज्ञाता हैं, मतलब क्षेत्रज्ञ। ठीक है। और और यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसलिए जो शरीर हैं वो विभिन्न होते हैं। जितनी योनियां हैं उतने प्रकार के शरीर हैं, लेकिन भगवान उन सब में परम नियंता के रूप में विद्यमान रहते हैं। ये बात सबको समझ आ रही है कि जितने भी शरीर हैं भगवान उन सभी के बारे में जानते हैं, और भगवान परम नियंता नियंता शरीर के नियंता भी हैं और जीवात्मा के नियंता भी हैं, इसलिए उनको परम नियंता कह रहे हैं। यहाँ पर च शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि यह समस्त शरीरों का द्योतक। अब ये समझिए, यहाँ पर थोड़ा अलग एंगल में बात हो रही। च कहाँ पर आया है? क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्तत् ज्ञानम मतम मम। ये जो च है, इस च का एक अलग अर्थ आया है, उसको समझा रहे हैं प्रभुपाद जी। क्या अर्थ है इसका? क्योंकि यह समस्त शरीरों का द्योतक है, समस्त शरीरों का सूचक है। यह श्रील बलदेव विद्याभूषण का मत है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बलदेव विद्याभूषण जी का टीका से उनका मत रख रहे हैं, जिसको हम अभी पढ़ेंगे। आत्मा के अतिरिक्त प्रत्येक शरीर में कृष्ण परमात्मा के रूप में रहते हैं, और यहाँ पर कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि परमात्मा कर्म क्षेत्र तथा विशिष्ट भोक्ता दोनों का नियामक है। ये भी सबको स्पष्ट समझ आ रहा है कि भगवान प्रत्येक शरीर में रहते हैं परमात्मा के रूप में, और वो उस क्षेत्रज्ञ
उस कर्म क्षेत्र अर्थात शरीर, और जो उसमें विशिष्ट भोक्ता अर्थात जीवात्मा, दोनों के जो परमात्मा वो नियामक है। इतनी बात सबको समझ आ रहा है? ठीक है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी की टीका समाप्त होती है, लेकिन उन्होंने आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी का मत यहाँ पर रखा था। इसी को थोड़ा समझने के लिए हमने आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी की टीका में से कुछ अंश लिया है, ताकि प्रभुपाद जी की ये बात समझ आ जाए कि इसका क्या अर्थ है। पूरी टीका नहीं ली गई है, थोड़ा सा ही अंश रखा गया है, उसको समझ लेते हैं। यहाँ एक अर्थ और है। क्या है वो अर्थ? च शब्द सभी क्षेत्रों को इंगित करता है, अर्थात सभी शरीरों को इंगित करता है। यह जानो कि मैं ही सारे क्षेत्र समष्टि समष्टि रूप से हूँ, और सभी शरीरों में क्षेत्रज्ञ के रूप में भी अवस्थित हूँ। भगवान क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार से समझो कि मैं ही सारे क्षेत्र हूँ समष्टि रूप से, और मैं ही समस्त शरीरों में क्षेत्रज्ञ के रूप में अवस्थित हूँ। ये क्या कह रहे हैं भगवान, इसको और समझिए। यह जानो कि क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ मुझसे अभिन्न है, अर्थात जो जीवात्माओं के शरीर हैं और जो जीवात्मा स्वयं है वो मुझसे अभिन्न है। इसका अर्थ आप समझते हो, हमने इस भाषा को 9वें अध्याय में सीखा था। अर्थात जो शरीर है और जीवात्मा है, उन दोनों की सत्ता भगवान पर ही निर्भर है। क्योंकि मैं सर्वव्यापी हूँ और सब कुछ अपने प्रकटीकरण और स्थिति के लिए मुझ पर ही आश्रित है। अर्थात जो जितने भी जीवात्माओं के शरीर हैं, अपने प्रकटीकरण के लिए और स्थिति के लिए, इनके पालन के लिए ये पूरी तरह से परमात्मा पर ही निर्भर हैं। और जीवात्मा भी जो है भगवान पर ही निर्भर है। इसीलिए मुझे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के रूप में जानने को मैं ज्ञान कहता हूँ। अब समझिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। अभी तक तो ये समझाया जा रहा था कि क्षेत्र मतलब शरीर, क्षेत्रज्ञ मतलब जीवात्मा, और एक और क्षेत्रज्ञ है जो परमात्मा है। और परमात्मा केवल एक शरीर के विषय में नहीं जानते, समस्त शरीरों के ज्ञाता है। इतना हमने अभी तक समझा। अब यहाँ पर समझाया जा रहा है कि जो शरीर है और जो जीवात्मा है वो भगवान से अभिन्न है। ये बोला जा रहा है। और भगवान क्या बोल रहे हैं, तुम ऐसा समझो कि मैं ही सारे क्षेत्र अर्थात मैं ही सारे शरीर समष्टि रूप से हूँ, और सभी शरीरों में क्षेत्रज्ञ के रूप में अवस्थित हूँ। अर्थात शरीर, जितने भी शरीर हैं वो सब शरीर, और जीवात्मा ये भगवान भगवान भी हैं। अर्थात ये भगवान से अभिन्न है, ये बोला जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं उनका भर्ता और उनमें व्याप्त होने के कारण वे मुझसे अभिन्न हैं। तो जो भगवान है वही भर्ता है, वही पालने वाले हैं। तो शरीर जो है वो भी भगवान पर ही निर्भर है, और जीवात्मा भी भगवान पर ही निर्भर है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि वो दोनों मुझसे अभिन्न हैं। इस बात को सब समझ पा रहे हैं क्या बोला जा रहा है? इसको मैं ज्ञान कहता हूँ, अन्य विचार ज्ञान नहीं है। तो जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे हैं वो ज्ञान नहीं है, जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो भी ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान है वास्तव में। समझना, ये क्षेत्रज्ञ और परमात्मा, परमात्मा कैसे क्षेत्रज्ञ कैसे परमात्मा से अभिन्न है, इस बात को समझना। मुझे लगता है लास्ट वाली बात थोड़ी टफ है, शायद मुझे एक बार और बताने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा है क्या? बताऊं फिर से एक बार? ठीक है, नहीं बताऊं? समझ आ गया सबको? अच्छा ठीक है, एक बार मैं पूछ लेती हूँ। तो रेणुका माता जी, हाँ आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए और मुझे बताइए कि भगवान क्या समझा रहे हैं यहाँ पर। माता जी भगवान समझा रहे हैं कि अ, क्षेत्र यानी शरीर, और जो शरीर में दो दो क्षेत्रज्ञ है, और एक है जीवात्मा और एक है परमात्मा। तो परमात्मा जो है वो क्षेत्र को भी जानते हैं, और एक क्षेत्रज्ञ है जो जीवात्मा है उसको भी जानते हैं। ये परमात्मा जो है ये दोनों को नियामक, दोनों के नियामक है। हम्म, ठीक है, यहाँ तक तो ये तो सही बात बोल रहे हो। ये तो अब तक की पहली जो बातें हमने समझी थी वो बात है। यहाँ पर एक अलग बात समझाई जा रही है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ये जो शरीर है और जो जीवात्मा है वो दोनों मुझसे अभिन्न है। तुम ऐसा समझो कि मैं ही समस्त देखो ध्यान से, यहाँ ध्यान से पढ़ो क्या कह रहे हैं भगवान। तुम इस प्रकार से समझो, यह जानो कि मैं ही सारे क्षेत्र समष्टि रूप से हूँ। अर्थात मैं ही शरीर हूँ, ये बोल रहे हैं भगवान। मैं ही सारे शरीर हूँ और सभी शरीरों में क्षेत्रज्ञ के रूप में भी अवस्थित हूँ। अर्थात सभी शरीरों में जो जीवात्मा के रूप में भी अवस्थित हूँ, ये बोल रहे हैं भगवान। भाषा समझ आ रही है भगवान की जीवात्मा, भाषा? हाँ। भगवान की मतलब जी भाषा। जीवात्मा भी परमात्मा का ही अंश है, इसलिए ऐसे बोल रहे हैं भगवान।
हाँ, ऐसे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जीवात्मा भी भगवान से अभिन्न है। जीवात्मा अपनी सत्ता के लिए भगवान पर निर्भर है, इसीलिए भगवान ऐसा बोल रहे हैं। और शरीर भी अपनी सत्ता के लिए भगवान पर निर्भर है, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। तो भाषा समझ आ रहा है अब सबको? मैं फिर से पढ़ूंगी। यह जानो कि मैं ही सारे क्षेत्र समष्टि रूप से हूँ। मैं ही शरीर हूँ, ये बोल रहे हैं भगवान। मैं शरीर भी हूँ, और मैं सभी शरीरों में क्षेत्रज्ञ के रूप में भी अवस्थित हूँ। अर्थात सभी शरीरों में जीवात्मा के रूप में भी अवस्थित हूँ। आसान भाषा में, शरीर और जीवात्मा भगवान से अभिन्न है। ठीक है, यह जानो कि क्षेत्र अर्थात शरीर और क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा मुझसे अभिन्न है, क्योंकि मैं सर्वव्यापी हूँ और सब कुछ अपने प्रकटीकरण और स्थिति के लिए मुझ पर ही आश्रित है। शरीर और जीवात्मा दोनों ही भगवान पर आश्रित है। इसलिए मुझे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के रूप में जानने को मैं ज्ञान कहता हूँ। जो इस प्रकार से जान रहा है भगवान को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के रूप में, कि कैसे शरीर और जीवात्मा दोनों भगवान से अभिन्न हैं, जो ऐसे जान रहा है, भगवान कहते हैं कि मैं उसे ज्ञान कहता हूँ, क्योंकि मैं उनका भरता हूँ और उनमें व्याप्त होने के कारण वे मुझसे अभिन्न हैं। इसको मैं ज्ञान कहता हूँ, अन्य विचार ज्ञान नहीं है। ठीक है, मुझे लगता है कि अब सबको समझ आ गया होगा। हैं, अब सबको समझ आया? ठीक, किसको समझ आ गया वो हाथ खड़ा करेंगे और वो दोबारा वो एक्सप्लेन करेंगे क्या बोला गया यहाँ पर। किसको समझ आया ये च शब्द से भगवान क्या बोलना चाहते हैं? जिसको समझ आया वो हाथ खड़ा करे, हम आपको बोलने का अवसर देंगे। अच्छा, टफ था ये, नहीं समझ आया है? अच्छा ठीक है, महाकवि चैतन्यदास प्रभु जी बोलना चाहते हैं। जी प्रभु जी, मैं स्लाइड शेयर करूंगी ताकि आप देख भगवान सको। समझा रहे हैं हम्म। भगवान समझा रहे हैं कि हम्म। क्षेत्र यानी शरीर और क्षेत्र यानी जीवात्मा ये मुझसे अभिन्न है, क्योंकि इनकी सत्ता में क्योंकि ये दोनों मेरी सत्ता पर निर्भर है। हम्म। ठीक बोल रहे हो आप। दोनों जो हैं मुझसे अभिन्न है, क्योंकि ये मेरी सत्ता पर ही, निर्भर इनकी है। सत्ता मुझ पर निर्भर है। हाँ, इन दोनों की सत्ता मुझ पर निर्भर है। ठीक है, आपने सही समझाया। और किसी भक्त को समझ आया है क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? माता जी, क्योंकि उन दोनों का प्राकट्यकरण भी भगवान से ही होता है, परमात्मा से ही होता है, इसलिए भगवान ऐसे बोल रहे हैं। शरीर भी भगवान, मतलब शरीर भी भगवान ही निर्माण करते हैं, और जीवात्मा भी भगवान का ही अंश है। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि ये मुझ पर निर्भर है दोनों। हाँ, दोनों मुझ पर ही आश्रित हैं। अगर भगवान परमात्मा के रूप में शरीर में नहीं रहेंगे तो शरीर का पालन पोषण भी नहीं हो सकता है। तो शरीर भी आश्रित है और जीवात्मा भी आश्रित है। ठीक है, अब समझ गए हो आप लोग? ठीक है, तो मैं मान रही हूँ कि सबको समझ आ गया है। तो इस प्रकार से जो समझ रहा है उसको भगवान ज्ञान कहते हैं। अब यहाँ पर एक स्लाइड रखा गया है ताकि आज हमने जो भी पढ़ा वो आपको समराइज करके यहाँ पे दर्शाया गया है, ताकि आप रिवाइज कर सको। हमने पढ़ा कि शरीर जो है उसको कर्म क्षेत्र कहते हैं या क्षेत्र कहते हैं। ना सबको समझ आ रहा है? शरीर को ही हम कर्म क्षेत्र भी कहते हैं, क्षेत्र भी कहते हैं। अब जीवात्मा कौन है? जीवात्मा है कर्म क्षेत्र का ज्ञाता, अर्थात शरीर को जानने वाला, कर्म क्षेत्र का ज्ञाता, जिसको हम क्षेत्रज्ञ भी कहते हैं। ये बात भी सबको समझ आ रहा है? और आज की कक्षा में आपने पढ़ा कि परमात्मा जो हैं ये क्या हैं? ये शरीर के, एक मिनट, ये शरीर तथा जीवात्मा को जानने वाले हैं। ये शरीर को भी जानते हैं और शरीर में रहने वाले जीवात्मा को भी जानने वाले हैं। ये दोनों के नियामक हैं, शरीर के भी और जीवात्मा के भी नियामक हैं। मतलब क्षेत्र के भी और क्षेत्रज्ञ के नियामक हैं परमात्मा। और समस्त क्षेत्रों का ज्ञाता और परम ज्ञाता है। तो जितने भी शरीर हैं 84 लाख योनियों में, जितने भी शरीर हैं उन सबके ज्ञाता भी हैं, इसलिए इनको परम ज्ञाता बोला जाता है। इतना भी सबको समझ आ गया है। और फिर भगवान ने लास्ट में बताया कि जो क्षेत्र है अर्थात शरीर और क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा, ये परमात्मा से अभिन्न है। जो इस बात को, और ये जो बात है शरीर जीवात्मा और परमात्मा के से संबंधित जो ज्ञान है, इसको भगवान ने ज्ञान बोला है। वैदिक ग्रंथों में शरीर, आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप की सम्यक जानकारी ज्ञान नाम से अभिहित है, ऐसा कृष्ण का मत है। तो यही ज्ञान है। आप सबको ये ज्ञान समझ आया? ठीक है, ठीक है। तो हम एटलीस्ट इसको थ्योरी में समझ रहे हैं, भले अभी हमको इसका अनुभव नहीं हुआ हो। तो ठीक है, आशा है कि सबको समझ आया होगा। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न रखे गए हैं, अब मैं देखती हूँ कि आपको कितना समझ आया है। ओके, पहला प्रश्न है, प्रत्येक कर्म क्षेत्र में
प्रत्येक शरीर में दो आत्माएं होती हैं, वो कौन है? जिनको आता है इस प्रश्न का उत्तर वो हाथ खड़ा करेंगे। ठीक है, रेणुका माता जी आप बताएं। माता जी, एक जीवात्मा और दो परमात्मा। हाँ, जीवात्मा और परमात्मा, एकदम सही उत्तर माता जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शरीर का व्यष्टि ज्ञाता कौन है? ठीक है, सबको समझ आ रहा है प्रश्न? शरीर का व्यष्टि ज्ञाता कौन है, इसको बताएंगे। ओ, अंशिका माता जी को भी आता है, बताइए माता जी। माता जी, शरीर का व्यष्टि ज्ञाता स्वयं जीवात्मा है। हाँ, वेरी गुड। जीवात्मा है, एकदम सही उत्तर, वेरी गुड। तो व्यष्टि ज्ञाता है जीवात्मा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। परम ज्ञाता कौन है? ओके, परम ज्ञाता कौन है, इसको हम जानेंगे महेश पंडित प्रभु जी आपसे। हरे कृष्णा माता जी, परम ज्ञाता भगवान परमात्मा है। हाँ, परम ज्ञाता है परमात्मा, एकदम सही उत्तर प्रभु जी, थैंक यू सो मच। अब हम अगले प्रश्न पर चलेंगे कि ऋषिकेश का क्या अर्थ है। ऋषिकेश का क्या अर्थ है? ओके, रेणुका माता जी तैयार हैं जी, बताइए। ऋषिकेश का अर्थ है इंद्रियों के नियामक। हाँ, इंद्रियों के नियामक, एकदम सही आपने उत्तर दिया। आखिरी प्रश्न हम लेंगे कि ज्ञान क्या है। ज्ञान है क्या, ज्ञान क्या है जिसको भगवान ने इस श्लोक में बताया, ज्ञान क्या है? ओके, पंकज प्रभु जी आप बताइएगा ज्ञान क्या है। जी माता जी, शरीर, जीवात्मा और परमात्मा को जानना ही ज्ञान है। हाँ, शरीर, जीवात्मा और परमात्मा के विषय में सम्यक रूप से जानकारी, इसी को ज्ञान कहते हैं, एकदम सही उत्तर प्रभु जी। वाह, मैं प्रसन्न हूँ कि आप लोगों को आज की क्लास समझ आई है, दिस इज गुड। ठीक है, और यही ज्ञान है। इसके साथ हम आज हो रही चर्चा को यहाँ पर विश्राम देंगे। किसी